जो अच्छी बच्चियां होती हैं ना, वे अच्छी बच्चियां होती हैं जिनके ऊपर माँ बाप को कभी रखवाली न रखनी पड़े। उनके आचरण और स्वभाव से ही ऐसा दिल को सुकून रहे कि हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, और बाहर से भी कभी कोई ऐसी बात ना आवे हैं, तो वो माँ बाप धन्य है और उनकी वो बच्ची भी धन्य है। ये माँ बाप कन्यादान करते हैं तब कन्या के पांव पूजते हैं ना। क्यों पूजते हैं? कि बेटा तैने हमारी लाज राखी, हम गांव में क्षेत्र में बीच में बोलवे लायक रहे, तू चाहती तो नाक कटा सकती थी हमारी। हम तेरे ऋणी हैं, तेरे आभारी हैं कि तैने जो है हमेशा हमारो ख्याल रखो। और बच्चियों के जीवन में बहुत ऐसे समय आते हैं जहाँ फिसलने की संभावना बहुत आती है, लेकिन जो अच्छी बच्ची है उसके आंखों में अपने पापा का चेहरा आ जाता है कि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा भैया लड़ता भले ही है पर मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं इन बच्चियों से एक बात कहना चाहूँगा, ये भाई को जो बच्चियां हैं ना दुश्मन समझती हैं अपना, नहीं बेटा, भाई कभी दुश्मन नहीं होता, लेकिन भाई आपके लिए चिंतित बहुत रहता है। भाई अपनी बहन से प्यार बहुत करता है। पता कब चलता है? जब वो डोली में बिठाता है ना, और जब बहन उसके कपड़ों से लिपट जाती है और उसकी कमीज पकड़ लेती है, तो जैसे तैसे छुड़ा के डोली में डालता है और फिर वो खुद भी रो जाता है। यदि प्यार नहीं करता तो रोता कैसे? बिना प्यार के कहीं आंसू आते हैं क्या? और जब वो आंसुओं से रो जाता है तब बहन समझ पाती है कि भले ही लड़ता था पर प्यार बहुत करता था। अच्छा, लोग भी कभी उसे पूछते हैं, क्यों रे तू तो रोज लड़ता था, तू क्यों रोया? तब वो कहता है कि मेरे ही स्वभाव में कमी थी, जो मैंने कभी अपनी बहन की कदर नहीं जानी। ये मेरी बड़ी बहन, ये मेरी छोटी बहन इतनी अच्छी थी कि कभी कभी तो मेरी पिटाई को इन्होंने बचा लिया, नहीं तो मेरे में बहुत मार पड़ती। अपनी मेरी गलती को अपने ऊपर ले लिया है। अच्छा, बहन से कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन वो कहता है भाई लड़ाई हो जाती थी लेकिन शाम को रोटी संग ही खाती कि ले खा ले। बोला चाली में भले ही कठोरता है, लेकिन दिल में भीतर प्यार भी उतना ही ज्यादा है जितना वाणी में कड़वाहट है? बहुत सी बहनें हैं भैया से बिना कुत्ता के नहीं बोलेंगी हैं, लेकिन दिल से हाथ धर के पूछो हैं, यदि भाई की कोई दूसरा बुराई करता हो तो उसका मुंह नोच लेंगी हैं। मेरो भैया है, मेरो लाडलो है, लेकिन वो खुद कुत्ता कहे, गधा कहे, जो कहे, लेकिन दिल के प्यार को कोई मिटा नहीं सकता है? तो जो बहन अपने भैया को दुश्मन समझती है ना, वे नादान है होगी ना। उस दिन पता चलेगा कि भैया तुम्हें कितना प्यार करता था, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि वो तुम्हें कभी गलत रास्ते पर जाते हुए देख नहीं सकता है। और जो दुनिया के लोग तुम्हारे मुंह पे प्रशंसा कर रहे हैं, वे तुम्हें डिगावे के लिए नहीं कर रहे हैं, तुम्हें रखाने के लिए नहीं कर रहे। यदि तुम्हारा भैया तुम्हें जाने से कहीं रोक रहा है, उसे पता है कि वहां का माहौल ठीक नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जब रक्षाबंधन आता है ना, अच्छा, जो बहनें अपने भाई को दुश्मन समझती हैं ना, उनसे मैं एक बात कहूंगा, बे उनसे पूछना जिनके भाई इस दुनिया में नहीं है। जब राखी का दिन आता है और उनका भाई नहीं होता,
तो अकेली घर में बैठ कर के रो लेती है कि आज मेरा भाई नहीं है? उससे पूछो भाई की कीमत क्या होती है। उनसे पूछो उस दिन एक हाथ जो चाहिए ना राखी के लिए वो दुनिया में नहीं है, लेकिन दूसरे के किसी भी हाथ में वो राखी बांधने का मन नहीं होता जो अपने भैया के हाथ में राखी बांधने में जो मन लगता था है? चाहे वो कुछ दे और चाहे न दे है? अच्छा, कुछ बहनें होती हैं जो सचमुच भैया की कीमत समझती हैं। कुछ बहनें होती हैं, कभी कभी भैया गरीब होता है, बहन बड़ी हो जाती है, पैसा वाली हो जाती है, तो अपनी भैया की वेदना समझती, तो क्या करेगी, चुपचाप पैसा ले आवेगी और भैया दे के कहेगी ले तू अपनी ओर ते सबके सामने मोह दे दियो, हाँ मोह का जो साड़ी ले आइयो, तेरी इज्जत बची रहेगी, मेरा प्यार बने रहेगा। बहन का प्यार बड़ा पावन प्यार होता है, बड़ा प्रेम पवित्र होता है। सीता जी ने कहा माँ एक बात और कहूं आपसे, बेटा घर में 1 लाख हो, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लेकिन जरूरी नहीं है घर में शांति रहेगी, घर सेट रहेगा, घर में साफ सफाई रहेगी, घर में प्यार रहेगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हें पानी ठंडो मिलेगा ना, लेकिन यदि बेटी एक भी है ना, तुम कहीं से हारे थके आओ तो तुरंत वो पानी ले आवेगी, रोटी ले आवेगी है? तुम्हारे कपड़े धो देगी, साफ कर देगी, कमरा तुरंत एकदम तुम जैसी हटोगे है बिस्तर को सही कर देगी, बेटी होगी तो। और बाप दुखी होए ना, मैं अपनी अब खुद की एक बात बता रहा हूं आपको, जब भी कोई बेटी मिलती है ना और बाकी शादी है गई है 5-7 साल है गई, तो अब मायके की बात पूछेगी, मेरे पापा को परेशानी रहती है बाबा कोई उपाय है? मेरी मैया को परेशानी रहती है बाबा कोई उपाय है? माँ बाप की चिंता ससुराल में रह के भी कर रही है और लड़के छाती पे रह के हैं बस दौलतें बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपने बाप के मरण को, डेथ को सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं बंधु के नाम करवावे की कोशिश कर रहे हैं, खेत नाम करवावे की चढ़वावे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाप भूखों मर रहा है कि प्यासों मर रहा है इनको उन्हें पता ही नहीं है। और दुख तो तब होता है जब बाप से ये कहते हैं ना कि तुमने हमारे लिए का कर दो है? अरे बाने फटी फटाई फतूरी पहनी है। मैंने अनेकों किसान देखे हैं, बनियान पूरी जर्जर है गई, पीठ पे ते चीथड़ा उड़ गए हैं, लेकिन आगे छाती ढकी हुई है, बस पूरी पीठ जो है जर्जर रह गई है, भैया पहन रहे हैं। और औलाद सूट बूट कोट पैंट में है साहब ऐसे कर रही है। और ऐसे बापते कोई कहे तो तुमने हमारे लिए का कर दो, अरे ते मुंह में कीड़ा ना पड़ रही है तो ते जीव कांपना रही या कहवे में कि बाप ते जो कहेगा तुमने हमारे लिए का कर दो। ऐसी औलाद को धिक्कार है जो माँ बाप का एहसान न माने, जो माँ बाप के कष्टों को न समझे। मेरी प्रार्थना है इस देश के, इस क्षेत्र के युवान बच्चों से, माँ बाप तो बहुत थोड़े में खुश हो जाते हैं, केवल जब तुम बड़े हो जाओ, जवान हो जाओ ना, तो माँ बाप से कहो पिताजी अब हम बड़े हैं गए हैं, आप कछु मत करो। और आपने कितने दुख झेले हैं, आपने कितने कष्ट झेले हैं, ये हमें पता है। आपने फटी पनैया पहरी, हमें नए जूता दिब्बाए, आप नंगे पावन डोले, हमें चप्पल पहराई हैं, आपने पुराने दुराने कपड़ा पहरे, हमें नए नए सिम्बाए। बेदना हमें भूले नहीं है कि आप पल्लेदारी करते। जब ऐसे कह दोगे तो माँ बाप को सीना जो है ना, हाँ ठंडक से भर जाओगे, चलो मेरे बेटा ने मेरो दुख समझो। फिर तुम कछु दियो और चाहे मत दियो, सेवा करियो चाहे
मत करियो। तो सीता जी कहती हैं कि अरे माँ, मैं तो जा रही हूं, लेकिन मेरे पिताजी का ख्याल रखना। वहां जाते जाते ही मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया ये मेरी माँ तेरे नाम लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया बैठ के जाऊंगी डोली, बैठ के जाऊंगी डोली, ई बैठ के जाऊंगी डोली साजन की, मैं चिड़िया एक बात बताऊं, जो बच्चियां माँ बाप का तिरस्कार करती हैं, उनकी उपेक्षा करती हैं, मनमाना, उन माँ बाप का जो खुद के अपने शौक शान में से कटौती करके उसके लिए पैसा जोड़ रहे हैं, और ऐसे माँ बाप को धोखा दे करके यदि वो अपना घर खुद किसी लफंगे के साथ में बसाना चाहती है, वो धोखे में है। वो बाड़ी का मीठा हो सकता है लेकिन अच्छा इंसान नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे माँ बाप बाणी के कड़वे हो सकते हैं लेकिन तुम्हारे लिए परमात्मा का स्वरूप है, तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं। और ऐसे माँ बाप को उपेक्षा कर दे कि मम्मी मेरा सुख नहीं देख रही, पापा मेरा सुख नहीं देख रहे। अरे तेरे सुख की खातिर ही तो ये सब कर रहे हैं। एक पाई पाई जोड़ के लाखन जोड़ रहे हैं, पाई पाई खट्टी करके लाखन जोड़, कौन के लिए? बच्ची के लिए ही तो जोड़ रहे हैं। और वो बच्ची उन माँ बाप की उपेक्षा करे तो धिक्कार है उस बच्ची को।
सीता जी अयोध्या में जब आईं तो दशरथ जी महाराज ने अपनी पत्नियों को बुला करके कहा कि बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यु नयन पलक की नाई। एक बात, मैं बच्चियों से तो मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, संक्षेप से फिर इसको मैं एक तरीके से कह दूं कि जो बच्ची अपने माँ बाप के लिए जीती है उसे कोई माई का लाल कुमार्ग पर ले ही नहीं जा सकता, जो अपने माँ बाप के लिए जीती है। और जो कुमार्ग पे यदि कोई ले गया है तो फिर उसने माँ बाप के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। दूसरी बात, उन परिवारों से भी मेरी प्रार्थना है कि जिन घरों में कहीं कोई बच्ची आई है ब्याह करके, हो सकता है उसमें एक आध कमी हो, दो चार कमी हो, क्योंकि समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से सब आता है। उस बच्ची पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि जब किसी बच्ची पर अत्याचार होता है तो उस बच्ची की आत्मा ही दुखी नहीं होती, उसकी माँ की आत्मा दुखी होती है और उसके बेचारे असहाय बाप की आत्मा भी दुखी होती है। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति है वो अपनी बेटी के उस घर को उजाड़ तो सकता नहीं है, लड़ तो सकता नहीं है और बेचारा कुछ कह भी सकता नहीं है, क्योंकि वो बेटी वाला है। और जब ऐसा असहाय व्यक्ति रो करके जब आंसू बहा दे तो समझना उन आंसुओं में बड़ी ताकत होती है। मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हुए, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। तो किसी की बेटी को जब तुम्हारे घर में आए उसे सताना नहीं। बहुत सी माताएं हैं ना, सास बन जाती हैं तो फिर वो जो समझता है कि पूरे बदले जो है मैंने झेलो का सब बदले ले लूं बहुते। अरे तेरे जमाने में सहन शक्ति ज्यादा हती, तेरे जमाने को खाएबो पीबो अलग हो, है ना। उस समय पे न तो बर्गर थे, न पिज्जा थे, न चाउमीन थी, हैं। उस समय पे ये सब गड़बड़ झाला नहीं थी। पहले दूध था, दही था, मक्खन था, ल्योनी थी, है ना। और खाने के लिए बड़ा सात्विक आहार था पहले, तो सहन शक्ति ज्यादा थी। पहले एक एक महीना तक होली होती थी तो भी लड़ाई नहीं होती थी। हाँ या ना बोलो बड़े बूढ़े। और अब क्या महीना होते होली, एक हफ्ता है जाए तो बहुत जानी हो, एक हफ्ता और बिना लड़ाई के है जाए, है ना, तो सहन शक्ति कम भई ना। तो अब तुम बा बहुत जी आशा करो कि मेरी सास ऐसी हती कि मैं संग माने ऐसो करो, तू भी अपनी बहू के संग वैसो करन चाहे, तो ऐसो अब बड़ो मुश्किल है, हैं? क्योंकि आदमी खा तो खा रहा है, यूरिया खा रहा है, डीएपी खा रहा है ना, जन काका वो जो चल रहे हैं खा रहा है? तो सहन शक्ति खत्म है गई है। तो जो व्यक्ति जैसे तैसे अपनो घर चलाए सके वो बई की बुद्धिमानी है, हैं? तो मेरी ये प्रार्थना है कि दशरथ जी ने पहले ये कह दिया कि बधू लड़किनी पर घर आई, राखिव नयन पलक की नाई, हैं? पहले हमारे बड़े बूढ़े एघाने पे बैठे बैठे रात के 10 बजे तक तापत रहता है, बतरामत रहता है, दिन सवेरे फिर एघानो लग जातो, है ना। अब कोई काऊ के पास बैठे वो चाह रहा है, मजबूरी, कोई बैठ रहा हो तो बैठ रहा हो, हैं? क्योंकि
सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन प्रेम कम हुआ है, सहन शक्ति। और अपने मोहते कहने लगे हम तो लोग, भाई हम पे झिलते ना, हम पे काऊ की झिलते ना। अरे और तो और आजकल तो आदमी पे अपनी बाप की ना झिल रही है, अपनी माँ की ना झिल रही। अब एक बात बताओ, एक छोरी थी, मैंने कोई बात कही, बातें कर ले बेटा अपनी मम्मी ते जा बातें कह दियो। बोले गुरुजी मैं बोला चालो ना 3 दिन आए गए। हे भगवान, मम्मी ते जाको बोला चालो ना तो सास को क्या करेगी? सास हो तो जा तक हम फाद देगी। भाई जाने जन्म दयो, जाने दूध पियायो, है ना। जब बैते बा को बोला चालो ना रह रहो तो सास कौन से कहते की बोली है? तो मैंने कि बेटा माँ से बोला चालो ना। 3 दिन आते, तब एक जनों में बगल में बोलो गुरुजी जी तो 3 दिन भाई देखिए, तुम 3 महीना भाई भी दिखाई दो। 3 महीना ते अपनी माते बोल ना रही। तो मैंने कि भैया मेरी आंखें ते अलग कर दे, जो ने ऐसी न को मोह देखे हुए में मोह कोई रुचि जो अपनी माँ की न है पा रही होए, अपने बाप की न है पा रही होए, फिर वो अपने ससुराल में पति की और सास ससुर की कैसे होगी साहब, है? तो जिलास कम है गई है, सहन शक्ति कम है गई है, प्रेम कम है गए। लेकिन बेटियों को बचपन से अभ्यास करना चाहिए। कोई 4 खे जाए, 6 खे जाए, और काम करवे को पूरा अभ्यास डालना चाहिए। देह जो है थोड़ी नब जाए, हैं? देह काम करवे में एक्सपर्ट है जाए तो जीवन में जहां जाओगे, चले जाओ चाहे बनन में तहु लक्ष्मी संग, हैं? फिर बनन में चली जा रहे हो तब लोग कहेंगे साहब हमारे घर में तो लक्ष्मी आई है, हैं? कुछ बच्चियां ऐसा समझती हैं कि हम जो है ना थोड़ी सुंदर बनी रहेंगी लीपा पोती करके तो लोगों का प्यार मिलता रहेगा, परिवार वालों का। या लीपा पोती थे घर वालों का प्यार नहीं मिलेगा। घर वालों का प्यार तो 2 काम से मिलेगा, एक तो स्वभाव सुंदर हो और एक तुम्हारा व्यवहार और काम सुंदर हो, है? सुंदरे किमिन सुंदरम, जिसके व्यवहार और जिसके स्वभाव सुंदर होंगे वो सबका प्यारा बन जाओ, हैं? सबकी प्यारी बन जाएगी। और भैया मेरी तो आज 19 है गई, मेरी बात मानोगी तो फलो फूलोगी, खुश रहोगी, और नहीं मानोगी तो तुम जानो तुम्हारो, हैं?